तो इनकी नंबरिंग के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि जब आप लोगों ने याद करना है तो इसकी नंबरिंग को बाद में देखना है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग इसको याद करते हैं तो हम लोग एप्लीकेशन लेयर से फिज़िकल लेयर की तरफ आते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने तरतीब कल याद की थी। लेकिन जब हम लोगों ने इसको लिखना है तो इसकी वर्किंग फ़िज़िकल लेयर से स्टार्ट होगी, फ़िज़िकल लेयर से बॉटम एप्लीकेशन लेयर तक आएगी, ठीक है। फिज़िकल लेयर कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमारी लास्ट लेयर थी, जिसमें हम लोग फिज़िकली क्या था, अपने घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल गए थे, ठीक है। तो फिज़िकल लेयर में क्या होगा, ओएसए मॉडल की फिज़िकल के लास्ट लेयर में आपका जो डाटा है वो स्टार्ट हो जाएगा मूव करना, कि आप लोगों का पॉइंट ए या डेस्टिनेशन सोर्स ए जो है वहाँ से आपका जो डाटा है वो फिज़िकली बी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप लोगों का डाटा जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा तो फिजिकल लेयर इज द बॉटम लेयर ऑफ ओएसए मॉडल। इट ट्रांसमिट द स्ट्रीम ऑफ बिट एंड डिफाइन हाउ द डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एंड व्हाट कंट्रोल सिग्नल आर यूज। कि फिजिकली जो आपका डाटा है वो किस तरह पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव ऑन करेगा। तो इसमें कुछ आपके पास मेन पॉइंट है। सबसे पहले आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, किस मीडिया के थ्रू आप लोगों ने डाटा ट्रांसफ़र करना है। आया कि वो वायरलेस मीडिया है, वो आपकी फाइबर मीडिया है, ठीक है, वो आपका कॉपर मीडिया है, ठीक है। वो जो मीडिया है, मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा, किस मीडिया के थ्रू आपका जो डाटा है वो सोर्स या डेस्टिनेशन की तरफ मूव ऑन करेगा, ठीक है। फिर आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट। डेफिनेटली जो डाटा है वो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो किस तरह आपने कौन सी इनकोडिंग स्कीम को यूज़ करते हुए अपना जो डाटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद है डाटा रेट। डाटा रेट क्या है कि हाउ मच डाटा विल बी सेंड इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कितना डाटा आप लोगों ने सेंड करना है, ठीक है। डेफिनेटली हर जितनी भी वायर्स होती हैं, ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, इनकी डाटा सेंडिंग की कैपेसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेट्स सपोज आप लोगों ने घर में 1 MB का इंटरनेट लगाया हुआ है, तो उसकी मैक्सिमम डाटा कैपेसिटी क्या है, 1 MB पर डाटा वो ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। अगर 5 MB का कनेक्शन है तो 5 MB डाटा पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर फाइबर है तो वो लाइट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र करती है, तो उसकी डाटा ट्रांसमिशन जो रेट है वो ज़्यादा है। तो डाटा रेट क्या है कि हाउ मच डाटा आप लोगों ने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सेंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है सिंक्रोनाइजेशन। द क्लॉक ऑफ द सेंटर एंड रिसीवर आल्सो सिंक्रोनाइज, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन कन्फिगरेशन, ये ना भी करो तो चलेगा, ठीक है। द फिजिकल लेयर डिफाइन द अटैचमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइसेस विद द मीडियम। और उसके बाद है लास्ट में हमारे पास ट्रांसमिशन मोड। आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़े होंगे ट्रांसमिशन मोड, सिंपल डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। सिंपल में क्या था, आपकी डाटा जो था 1 वे कम्युनिकेशन थी। हाफ में क्या था, डाटा 2 वे कम्युनिकेशन था लेकिन 1 वे एट अ टाइम था। और फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, डाटा आपका बोथ डायरेक्शन में एट द सेम टाइम क्या करता है, मूव ऑन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिजिकल लेयर थी कि फिजिकली आपका जो डाटा है वो मूव ऑन हो जाएगा, ठीक है, सोर्स ए से या पॉइंट ए से आपका पॉइंट बी की तरफ। उसके ऊपर हमारे पास ये डाटा लिंक लेयर, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये प्रोटोकॉल्स को डील करती है कि किस तरह डाटा ट्रांसफ़र होगा। यानी जब आप लोगों ने एक घर से यूनिवर्सिटी जाना था तो आपने कोई ना कोई मीडियम इस्तेमाल करना था। अब जब मीडियम इस्तेमाल किया था तो उस मीडियम के कोई ना कोई रूल्स से, कोई ना कोई प्रोटोकॉल से कि आप लोगों ने सिग्नल्स को फॉलो करना है, आपने ये रोड मैप को फॉलो करना है, आपने ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करना है, वगैरह वगैरह। जो भी आप लोगों ने मीडियम इस्तेमाल किया था उस मीडियम के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स थे, ठीक है। उस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आप लोगों ने घर से यूनिवर्सिटी तक के जाना था। अब डाटा लिंक लेयर क्या है कि यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फिजिकल लेयर के अंदर डाटा जो है वो आपका आपने मूव ऑन कर दिया, यानी आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डाटा भेज दिया कि अब ये जो डाटा है ये मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। अब डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो डाटा सेंड हो रहा है ना उसको चेक करना कि वो डाटा रिलायबिलिटी से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और रास्ते में जो जो प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, जो जो हर्डल्स आ रही हैं, उन सबको मैनेज करना। इसमें आपके पास है सबसे पहले फ्रेमिंग, ठीक है। फ्रेमिंग, फ्रेम आ जाए, सेगमेंटेशन आ जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि अंडरपास की मैंने एग्जांपल दी थी कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है ना उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी पोर्ट में से उस कैपेसिटी से ज़्यादा डाटा सेंड नहीं हो सकता,
ठीक है। तो मैंने अंडरपास की आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपने ट्रक गुजारना है तो ज़्यादा अंडरपास है तो आपको ऊपर से जाना पड़ेगा। तो फ्रेमिंग क्या है कि हम लोग ये होता है अगर आपका डाटा जो है वो ज़्यादा है और उस पोर्ट की जो कैपेसिटी है वो मिनिमम है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने डाटे के फ्रेम्स बना लेते हैं, ठीक है। और फ्रेम्स बना लेते हैं, सेगमेंट बना लेते हैं, सेगमेंट्स के फॉर्म में डाटा जो है वो हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास फ्रेमिंग है कि जो डाटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट इनटू द मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम, ठीक है। वो यूनिट जो इजीली आपकी जो पोर्ट है उसमें से ट्रांसफर हो सके। उसके बाद है फ्लो कंट्रोल। सम टाइम क्या होता है कि आपकी जो सेंडिंग डिवाइस है उसकी डाटा सेंडिंग स्पीड ज़्यादा है, जो रिसीविंग डिवाइस है उसकी कम है, या सेंडिंग की कम है रिसीविंग ज़्यादा। तो अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो डाटा लिंक लेयर में क्या होता है कि आपके डाटे का जो फ्लो है वो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में देखता है कि आपका जो डाटा है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे देखो सिंपली तौर पे आप लोग जो व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो जब आपका मैसेज सेंड नहीं होता तो वहाँ पे एक सिंबल आ जाता है जो इंडिकेट करता है कि जो मैसेज आप लोगों ने सेंड किया था वो डेस्टिनेशन को रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो उस डेस्टिनेशन को रिसीव नहीं होता उससे आपको पता चलता है कि हाँ यार ये मैसेज नहीं पहुँचा, आप लोग उसको रीसेंड कर लेते हो। तो एरर कंट्रोल में क्या है कि वो चेक करता है कि जो डाटा या जो मैसेज जो मैंने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव ऑन किया है आया कि वो वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। अगर तो नहीं पहुँचा तो उसको रीट्रांसमिट कर देता है। इसके लिए इनको एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स मिलते हैं। ये शायद आप लोगों ने 6 सेमेस्टर में 6 में नहीं आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या है कि वो देखता है कि जो जिस डिवाइस या जिस मीडियम को आपने डाटा सेंड किया है क्या वो एक्सेस है, क्या उस डिवाइस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्या वो डिवाइस एक्सेसिबल है या कनेक्टेड है जिसको मैंने डाटा सेंड किया है, ठीक है। अब डाटा लिंक लेयर में आपके पास इसको भी हम लोग ना फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहली आपके पास है LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है। और दूसरी आपके पास है मैक एड्रेस मैसेज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस का आप सब लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी मैंने उस दिन बताया था ओवरव्यू के अंदर के जो लेयर 2 की डिवाइसेस हैं वो मैक एड्रेस के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है। ये इसकी सब लेयर है जो क्या करती है इंश्योर करती है कि जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकली आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो 8022 है। उसके बाद हमारे पास है मैक। ये काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस का लफ्ज़ आप लोगों ने अक्सर ही सुना होगा, ठीक है। इट स्पेसिफाई द हाउ द वर्क स्टेशन कोऑपरेटिवली शेयर द ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ये भी जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है ये भी 802.3 है, ठीक है। मैक एड्रेस में क्या होता है कि देखो मैंने उस दिन शायद एग्जांपल दी थी कि जब मैसेज आता है आपके घर के रूटर में तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो मैसेज है वो आपके बजाय आपके भाई को रिसीव हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करता है एक मैक एड्रेस होता है आपकी डिवाइस का और आपके रूटर का, उस रूटर के अंदर आपकी डिवाइस का मैक एड्रेस पड़ा होता है। वो डिटरमिन करता है कि ठीक है ये जो मैसेज आया है ये इस मैक एड्रेस के ऊपर मैंने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो मैक एड्रेस आपके पास क्या है कि जो आपकी डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड हैं उनका फिजिकली एड्रेस, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेटवर्क लेयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेयर, ठीक है। आपके कोर्स का जो टाइटल है वो भी नेटवर्क है, ठीक है। और जितने भी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं वो भी इस नेटवर्क लेयर से ही शुरू होते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग नेटवर्किंग भी कहते हैं, CCNA वगैरह का आप लोगों ने नाम सुना हुआ, ठीक है। ये सारे नेटवर्क लेयर के ऊपर मोस्टली काम करते हैं, ठीक है। इसमें रूटिंग स्विचिंग सारी आ जाती है। तो नेटवर्क लेयर क्या होती है, नेटवर्क लेयर क्या करती है जो डिवाइसेस हैं आपकी उनके दरमियान जो कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश करती है, ठीक है। एक वर्ड आप लोग याद रखना, मैं बार बार इसको रिपीट करूँगा कि वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं जो सेम नेटवर्क पे हों, ठीक है। वही डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं जो सेम नेटवर्क पे हो। अगर कोई डिवाइसेस सेम नेटवर्क पे मौजूद नहीं है तो वो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर फिजिकल क्लासेस होगी इंशाल्लाह ताला वहाँ पे लैब में ये सारा परफॉर्म करेंगे।
तो नेटवर्क लेयर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है जो आपका जो कनेक्शन है दो डिवाइसेस का उनको इस्टेब्लिश करना, उसको टर्मिनेटिंग करना, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका डाटा है वो ट्रांसफ़र होना। इसमें आपके पास दो हैं, एक तो आपके पास है लॉजिकल एड्रेस और दूसरा आपके पास है राउटिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या है कि वो लॉजिकली चेक करती है कि जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकली आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद है राउटिंग। राउटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। राउटिंग होता क्या है, असल में मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी थी, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या था कि आपके घर से यूनिवर्सिटी जाने तक मल्टीपल पाथ है। अब आप लोगों ने सिर्फ एक रास्ते को चुनना होता है। आप जो एक रास्ता सेलेक्ट करते हो ना, वो आपकी नज़र में आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और सूटेबल पाथ होता है, ठीक है। आप उस बेस्ट और सूटेबल पाथ की मदद से ही अपने सोर्स और डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। रूटिंग क्या होता है, जब भी आप लोग नेटवर्क के ऊपर या दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं तो उन डिवाइसेस से डाटा ट्रांसफ़र होने के मल्टीपल पाथ होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने मेश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर देखा हो तो मेश टोपोलॉजी में आप लोगों ने देखा था कि मल्टीपल पाथ थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। अब जब मल्टीपल पाथ अवेलेबल होते हैं तो उनमें से आपने एक बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना होता है। ये हम नहीं करते, ये प्रोटोकॉल करता है, ये डायनामिकली परफॉर्म होता है, ठीक है। आपके डिवाइसेस में जो प्रोटोकॉल चल रहा होगा वो डायनामिकली क्या करेगा, देखेगा कि कौन सा पाथ जो है वो मुझे बेस्ट लग रहा है या कौन सा पाथ सूटेबल है। तो राउटिंग और गेटवे आर यूज्ड टू रूट द पैकेट टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। जो आपका डाटा है उसको आपकी सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करेंगे। इसके अलावा जो आपका बेस्ट पाथ होगा उसको सिलेक्ट करके डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। ये एक नेटवर्क एक वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट लेयर में आप लोगों ने क्या किया था कि जब आप लोगों ने घर से यूनिवर्सिटी जाना था तो आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट सेट की थी कि मेरी जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू होगी, ठीक है। किस तरह मैं अपने घर से यूनिवर्सिटी तक पहुंचूंगा। ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, इट इंश्योर दैट मैसेज आर डिलीवर्ड एरर फ्री, इट डिवाइड द लार्ज मैसेज इनटू द स्मॉल पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, ठीक है। कि वही जब आप लोगों का डाटा जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होना है तो उसमें क्या क्या खुशियात होंगी, उसमें उसके फ़्लो कंट्रोल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि आपके जो डाटा है उसके फ़्लो को कंट्रोल करना है, ठीक है। कि जो डाटा है उसमें कोई भी एरर मौजूद है ना हो। एरर कंट्रोल आ गया, उसमें फ़्लो कंट्रोल आ गया, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास था कनेक्शन कंट्रोल, ठीक है, और सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग और सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, ठीक है। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या है कि आपके पास जो है जो डिवाइसेस हैं सोर्स और डेस्टिनेशन उनकी डायरेक्टरी को चेक करना, उनमें जो डाटा डिलीवरी हो रही है उसको चेक करना, ठीक है। फिर उसके बाद है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन का मैंने बताया कि जब आप लोगों की जो डाटा ट्रांसफ़र होगा तो डेफिनेटली हम लोग पोर्ट के हिसाब से अपने डाटा को एडजस्ट करते हैं, उसको स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर सेंड कर देते हैं, और जब रिसीविंग साइड पे पहुंचता है तो रिसीविंग साइड पे जब पहुंचता है तो उसको रीअसेंबल किया जाता है, ठीक है। यानी आप लोगों ने जब डाटा सेंड किया तो डाटा आपका छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में या फ्रेम्स की फॉर्म में सेंड हो गया, लेकिन जब रिसीविंग साइड पे जाएगा तो रिसीविंग साइड क्या करेगी, उसको रीअसेंबल करेगी, ठीक है। तो रीअसेंबल करके दोबारा उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी पूरे डाटे की। फिर उसमें हमारे पास है कनेक्शन कंट्रोल, ठीक है, और फ्लो कंट्रोल भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो डाटा है उसके फ़्लो को कंट्रोल करना, ठीक है, और एरर कंट्रोल, अगर जो डाटा है उसके सेंडिंग में कोई एरर आ रहा है, डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो उसको भी आप लोगों ने कंट्रोल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेयर नंबर 5 सेशन लेयर, ठीक है। सेशन लेयर का मैं बताया था कि जब भी आप लोगों ने कहीं पे जाना होता है तो आप लोग पहले क्या करते हो, उनके साथ कोई सेशन फिक्स करते हो, कोई मीटिंग फिक्स करते हो, ठीक है, ताकि जब आप लोग जाओ तो आप लोगों को परेशानी ना हो। ये ना हो कि आप लोग जाओ वहाँ जाके कहेंगे सर आपका तो टाइम नहीं है हमारे पास, हम लोग तो बिज़ी हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डाटा को पहले सेशन करते हैं, सेशन या मीटिंग फाइनल करके फिक्स करके फिर हम लोग जाते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो सेशन लेयर में क्या होगा, सेशन लेयर एस्टेब्लिश मैनेज एंड रिट्रांसमिट यूज़र कनेक्शन, ठीक है।
ये क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है, मैनेज करती है और टर्मिनेट करती है यूज़र कनेक्शन। यानी सेशन के बारे में बताती है कि अभी तक आप लोग कनेक्टेड हैं, अभी डिवाइस कनेक्टेड है, अभी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जब डिवाइसेस कनेक्ट होती है तो डिवाइसेस के अंदर एक प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है जो हर 30 सेकंड के बाद एक मैसेज डिलीवर करता है उस डिवाइस को कि अब ये डिवाइस जो है वो आपके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कनेक्शन के बारे में बताते रहते हैं कि ये डिवाइस अभी तक आप पे कनेक्टेड है, अभी तक कनेक्टेड है, अभी तक कनेक्टेड है। ठीक है, अगर जैसे ही वो डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर के लिए परफॉर्म द डाटा रिफॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, डाटा को रिफॉर्मेटिंग करना, ठीक है, डाटा कंप्रेस करना, डाटा को इंक्रिप्शन वगैरह करना। ठीक है, डाटा रिफॉर्मेटिंग यानी जब आप लोगों ने वही जो बात मैंने कुछ देर पहले की थी कि जब डाटा सेंड करते हैं तो डेफिनेटली उसको हम लोग पैकेट्स में या फॉर्म में फ्रेम्स में सेंड कर देते हैं। और जो प्रेजेंटेशन लेयर जब वो रिसीव करेगी तो डाटा को क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू द सेंडर फॉर्मेट में चेंज कर देगी। यानी जब यूज़र ने सेंड किया था उसी फॉर्मेट में उसको चेंज कर देगी। ठीक है, और फिर उसके बाद है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या करेगा, वही जो डाटा सेंड किया था तो डाटा सेंड करते वक्त उसको इनक्रिप्ट करके सेंड किया था, और जब रिसीविंग साइड पे पहुंचेगा तो रिसीविंग साइड उसको दोबारा इनक्रिप्ट करके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, उसके बाद है कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिट। जैसे आप लोग रार की फाइल वगैरह बना लेते हो, ठीक है, डाटा को कंप्रेस कर लेते हो, जिससे क्या होता है उसका जो साइज़ है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, लास्ट वन हमारे पास लेयर है एप्लीकेशन लेयर। ये यूज़र साइड के ऊपर काम करेगी। ठीक है, इट्स टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट प्रोवाइड द सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूज़र एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोग्राम आप लोगों को पता है जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहे होते हैं। ठीक है, जो यूज़र साइड के ऊपर एप्लीकेशन जो है वो प्रोग्राम रन होते हैं, हम लोग उसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, इट इनेबल द यूज़र टू एक्सेस द नेटवर्क। It provide the user interfaces and support for services such as email, remote file access and transfer। देखो ना, आप लोग विंडोज़ को यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों ने अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई इंटरफेस यूज़ करते हो। उस इंटरफेस की मदद से आप लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हो। आप लोगों ने ईमेल सेंड करनी है तो उसके लिए आप कोई ना कोई इंटरफेस यूज़ करते हो। ठीक है, कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग को ईमेल वगैरह सेंड करते हो। ठीक है, फाइल सेंड करनी हो तो एप्लीकेशन लेयर क्या होती है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये भी आप लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा, जैसे वर्ड है, ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, एक्सेल है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, नोटपैड है, ये भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं हमें, जिसकी मदद से हम लोग क्या है दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी